बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी ज़मीर आफाकी। आप देख रहे हैं ज़मीर की आवाज़ और मैं हूं लाहौर से, डेली सिटी प्रेस से। और मेरे साथ आज मेहमान हैं अमजद कलियार साहब, जिनका आपसे पहले भी तारुफ हो चुका है। और बार बार तारुफ कराने का भी ये मकसद है कि जो हमारे नए ज्वाइन करने वाले लोग हैं उन्हें पता हो कि हम किस शख्सियत के साथ बात कर रहे हैं, कौन सी शख्सियत है, उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है, उनके जो सलाहियतें हैं या एजुकेशन है वो क्या है, ताकि लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाती। अमजद कलियार साहब का तारुफ थोड़ा सा मतलब बहुत मुख्तसर सा ही है। बहुत बड़ी शख्सियत हैं। यूके में ये आजकल जो हैं वहाँ पे मुकीम है, तालीम से वाबस्ता हैं और कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। दुनिया किस तरफ जा रही है, तालीम किस तरफ जा रही है, तालीमी रुझान क्या है, कैरियर काउंसलिंग क्या होनी चाहिए, आज का बच्चा जो है उसे किस रुख पे चलना चाहिए, उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, जो पेरेंट्स को जिसका पता नहीं है। स्कूल हमारे जो हैं वहाँ पर मासवाए बच्चों को रटा लगवाने के और नंबर दिलवाने के अलावा कोई ऐसी खास जो है हम देखते हैं कि डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं हो रही। यूरोप में क्या चल रहा है, यूरोप में क्या डिमांड है, जर्मनी में क्या डिमांड है, अमेरिका में क्या डिमांड है, कनाडा में क्या डिमांड है, बाकी मुल्कों में जो दुनिया के दूसरे मुल्क हैं वहाँ का तर्ज तालीम क्या है। फिर कुछ ऐसा प्रोग्राम में हमने आपसे थोड़ी सी बात की थी। ये हमारा सिलसिला जो है जारी रहेगा और रेगुलर हम इसको करेंगे। आज जो हमारा मौजू है जिसके ऊपर हमने अमजद कलियार साहब को जो है हिम्मत दी है कि वो हमारे साथ ज्वाइन करें और बच्चों को बताएं, लोगों को बताएं, पेरेंट्स को बताएं कि फ्यूचर जो है वो तालीम में, फ्यूचर में स्किल एजुकेशन की क्या अहमियत है। और स्किल एजुकेशन में भी कभी जो है ना वो ये समझा जाता था कि जी ये जो बच्चे मोटरसाइकिलों का काम सीखते हैं, बार्बर बनते हैं, सलून का काम सीखते हैं, या इस तरह की जो लेबरल था काम, वो बहुत अच्छा है। लेकिन अब स्किल्स में हमें ये ऐसे नज़र आता है जैसे दुनिया भर में जो है स्किल को इस कदर फ़रोग दिया जा रहा है, उसमें जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, कंप्यूटर से जुड़े हुए बेशुमार जो इसमें शुबे नए, मतलब हर रोज़ एक ना एक शुबा ऐड हो रहा है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, चैट जीपी है, और जो है वो मतलब ये तो अमजद साहब भी बताएंगे। लेकिन हम इन मतलब जो है ना अपने नाज़रीन को, खुसूसन जो वालिदैन हैं, पेरेंट्स जो हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उन्हें हम ये गुजारिश करेंगे कि आप हमारे साथ रहिए, हमारे प्रोग्राम को देखा करें। इसमें आपको वो वाली मालूमात मिलेगी जो कहीं नहीं मिलेंगी। हम दुनिया भर से माहिरीन को अपने इस प्रोग्रामों में मदऊ करते हैं ताकि हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं जिनके पास पहले एक्सपोजर नहीं है उन्हें कुछ ऐसी मालूमात मिले ताकि वो अपने बच्चों के फ्यूचर को जो है वो महफूज कर सकें। तो जनाब अमजद कलियार साहब, वेलकम, खुश आमदेद। और क्या कहते हैं कि आपका फिर एक मरतबा शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। आपने अपने कीमती वक्त से, मतलब जो आपका इस वक्त गलबन वहाँ पे कोई 5, 5:30 बजे होंगे, पाकिस्तान में इस वक्त कोई 10, सवा 10 का टाइम है। अभी आप मेरा ख्याल है पढ़ा के आ रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज से, तो आप हमारे साथ बैठे हैं। आप बहरहाल एक बाहिम्मत इंसान हैं और यही मैं समझता हूँ कि जितने बाहिम्मत लोग हैं दुनिया भर में, जिन लोगों ने बड़े काम किए हैं, वो सारे के सारे आप जैसे ही थे। हम आपसे सीखना भी चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि आपके लिए करियर काउंसलिंग हो, स्टूडेंट्स की भी, वालिदैन की भी। तो जनाब ये हमारा जो टॉपिक था वो आपके सामने रखा है। आप ज़रा बताइए कि फ्यूचर में जो है स्किल्स जो बेस एजुकेशन है इसकी क्या अहमियत। थैंक यू वेरी मच ज़मीर साहब, ज़मीर आफाकी भाई। ये जो आपने मेरी बहुत ज़्यादा, एक तो आप थोड़ा टाइम लगा देते हैं काफ़ी ज़्यादा तारुफ में, तो ये आपकी मेहरबानी, ज़रा नवाजी आपकी। बाकी यह है कि हर इंसान अपनी जगह पे मैं समझता हूँ जी सीखता है। हर जगह हर इंसान जो जो एक्सपीरियंस ले रहा है उससे दूसरे को सीखना चाहिए। और टैलेंट हर जगह है और हर जगह एक्सपीरियंसेस हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि मैं इस मुल्क में बैठा हूँ जो इस वक्त काफ़ी आगे जा रहा है टेक्नोलॉजी में और चीज़ों में, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि मेरी शायद कुछ बातें पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को नई लगें और कुछ ज़्यादा सीख रहे हैं। अदरवाइज मैं भी लोगों से सीखता हूँ सर, जो जो जिसका तजर्बा है उससे मैं सीखता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड। और जो आपने बात की स्किल्ड एजुकेशन की, सर ये बहुत ही आपने एक ज़बरदस्त, एक बहुत यूज़फुल और एक बहुत एक ऐसा बर्निंग इशू ये आज आपने लिया है डिस्कशन में कि मैं समझता हूँ इसके ऊपर बात करनी बहुत ही ज़रूरी है। और इतनी इन टाइम इस वक्त बात करनी खास तौर पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त अगर ट्रेन निकल गई
और फिर हमारे हाथ ना आई तो फिर हम पीछे रह जाएंगे, जैसे कि जी पहले भी ये हुआ जी, है। बिल्कुल सही मैं फरमा रहे हैं। मैं सर थोड़ा सा ज्यादा लंबी नहीं, लेकिन थोड़ी सी तमहीद लेके फिर इसको आगे नहीं लेके नहीं, चलूंगा। जरूर जरूर, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि लोगों तक जो है ना वो इब्लाग जो हो और कंप्लीट जो है ना वो होना चाहिए उस इशू के मुताबिक। इस वक्त पेरेंट्स जो हैं पाकिस्तान में खुसूसन, जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके तालीम बच्चों को दिला रहे हैं, यकीन करें बहुत परेशान हैं वो लोग, जी क्योंकि ठीक उन्हें आगे है। उनका फ्यूचर नजर नहीं है। जी आई अंडरस्टैंड टोटली ज़मीरा फ़ाकी साहब, क्योंकि मैं भी 20 साल पहले आया हूँ पाकिस्तान से, मैं इधर बॉर्न नहीं हूँ, तो मुझे वहाँ के हालात का अंदाज़ा है, मुझे वहाँ की स्कूलिंग का अंदाज़ा है, मैं वहीं से पढ़ा हूँ, मुझे हर चीज़ का पता है कि इस वक्त वहाँ पे क्या मसाइल हैं, इसलिए मैं इनको लिंक अप करूँगा। चलूँगा मैं बड़ा क्विकली पिछली सिविलाइजेशन से अगर आप स्टडी करें ना सर, हज़ारों साल से चलें आप और अभी आप जंप करके आ जाएँ 18वीं सदी तक, तो आपको जी एक ही तरह की एजुकेशन मिलेगी लगभग, कह लें आप, कोई मुल्क आगे या कोई पीछे है, लेकिन लगभग उसमें मैथ्स था, उसमें ये आपकी साइकोलॉजी होगी, आपकी एस्ट्रोनॉमी हो गई, आपकी हिस्ट्री होगी, इस तरह के सब्जेक्ट थे, और कुछ इंडिजिनस एजुकेशन थी वहाँ की, मुआशरती जो वहाँ पे लोग रह रहे थे, और मजहबी एजुकेशन भी थी हर मुल्क में। ये सर सिलसिला जी चला जी। है 18th सेंचुरी तक। 18th सेंचुरी में आके जब रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन के अंदर, तो फिर ये आपकी इंडस्ट्री लगनी शुरू हुई, आपकी फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई, और इसके बाद एजुकेशन चेंज हुई। पहला पहला मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जो चेंज में वो ठीक। आया अपना जमीर साहब, वो आया 18वीं सदी से लेके 20वीं सदी के दरमियान, 100-150 साल जो है ना, इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजी को सीखा गया पूरी वर्ल्ड वाइड, और ये कहा गया कि अंग्रेजी बहुत जरूरी है, और सर सैयद ने भी बड़ा उस पर जोर दिया बड़े शरीर के जी मुसलमानों को कि अंग्रेजी पढ़ो, और वो बात सही भी थी। इंडियन, मैं यहाँ मिलता हूँ जब इंडियंस को, तो वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, हर बंदा इंग्लिश बोलता है, उनकी आदत इस तरह पड़ गई हुई है। और हमारे मुसलमान किससे मिले आप तो बड़ा मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए कि हम लोग इंग्लिश को थोड़ा सा मजबूरी के तौर पे बोलते हैं, अदरवाइज वी आर नॉट कंफर्टेबल टू स्पीक इंग्लिश। जी जी जबकि इंडियन जो है उससे आप बात करेंगे तो वो बड़ा मतलब प्राउड होके और बड़ा कंफर्टेबली इंग्लिश में बात करता है। तो एक सर टाइम ठीक है था जब ठीक इंग्लिश के लिए कहा है। गया सर, सर सैयद ने जोर दिया, कायद आजम बाहर से पढ़ के आए, वो भी जी इलामा इकबाल बाहर से पढ़ के इंग्लैंड से आए, सर सैयद बाहर से पढ़ के आए, इन सब ने आके इंग्लिश के ऊपर जोर दिया और इंग्लिश को एक जरूरी हाँ नहीं, सब। मतलब इंग्लिश जाहिर है कि जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मतलब इंग्लिश एक जिंदा लैंग्वेज है और उसी में सारी जो इस वक्त जितना भी इल्म है उसी के जरिए आगे बढ़ रहा है। जी तो इस हवाले से क्योंकि उसका फरोग जो है वो होना भी चाहिए। जुबानें कोई भी बुरी नहीं होती, क्योंकि जो जुबान तरक्की की जामन है उसको बरल अपनाना चाहिए वक्त के साथ एग्जैक्टली साथ। सर, एग्जैक्टली, क्योंकि सर मुसलमानों ने जमीर साहब आप भी मेरे से ज्यादा हिस्ट्री समझते हैं, बड़े सगीर में फारसी को इंक्लूड किया संस्कृत के अंदर, और अरबी को इंक्लूड जी किया तो उर्दू वजूद में आई। उर्दू भी कोई हमारी यहाँ पे कोई लोकल लैंग्वेज नहीं थी, इसलिए ये एक बड़ा नेचुरल था फिनोमेना है कि जब आपके हमलावर आते हैं पर्शियन और मुसलमान अरबी से अरब से आते हैं, तो हमने वो जबानें भी लेके एक उर्दू को डेवलप की। इसी तरह ये एक प्रोसेस एवोल्यूशन है, एक प्रोसेस है। फिर इंग्लिश जरूरी होगी सर 19th सेंचुरी में आके। अब सर मैं आगे चलता हूँ जमीर भाई, वो ऐसा है कि चलते चलते अब उसके बाद फिर ये एक एजुकेशन की शक्ल, जो मैंने पहले भी पिछली वीडियो में कहा है कि एजुकेशन की ऐसी जी शक्ल डेवलप हुई जिसमें अंग्रेजी को जरूरी जाना गया और साइंस को जरूरी जाना गया, और इसका लॉर्ड मैकॉले ने भी वहां पे कोई जिक्र किया बरसगीर में, कायद आजम ठीक अल्लामा इकबाल सर ठीक। सैयद ने भी कहा, और इधर ही इसी टाइम में इधर भी स्टार्ट इन्होंने किया। मैं उस दिन बता रहा था आपको कि 1870 में पहला यहाँ पे एजुकेशन एक्ट पास हुआ था यूके के अंदर। तो वो एक टाइम था जिसमें इंग्लिश साइंस को इन्होंने सर डाल दिया एजुकेशन के अंदर। चलते चलते और अब इसमें फिर आगे चलते चलते जाए, फिर कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर में भी हमने कहते हैं कि ट्रेन पकड़ तो ली, लेकिन काफी देर बाद पकड़ी, वो काफी स्टेशन क्रॉस कर देर गई थी। बात की। ये मुल्क आगे चले गए, हम लोग पीछे रह गए। अब सर इसके बाद आगे चले तो अब जो जमाना इस वक्त आ गया, कमिंग टू द सर प्रेजेंट टॉपिक जो आपने टॉपिक रखा है, जी जी, अब बिल्कुल यहाँ उसी पे, तरफ मतलब आए हम तो ज्यादा। जी हाँ सर, जी यहाँ पे जमीर भाई जो इस वक्त यहाँ पे एजुकेशन आ गई है कुछ सालों से, और वो भी ज्यादा देर से नहीं आई। 2008 में यहाँ पे यूके में एक इन्होंने एक्ट पास किया जिसमें इन्होंने कहा वोकेशनल स्टडीज को भी आप हिस्सा बनाएं स्टडीज का, क्योंकि इस वक्त सिर्फ एकेडमिक स्टडीज हैं, जी उसमें आपका प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, कॉलेज है, उसमें आप ए लेवल तक जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, ये एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन है।
यहाँ पे ये जरूरत महसूस की ठीक गई है। क्योंकि ये लोग आगे 10-15 साल का आगे सोच के प्लान करके चलते हैं। तो इन्होंने कहा कि अब उन लोगों का क्या किया जाए जो डॉक्टर नहीं बन सकते, जो इंजीनियर नहीं बन सकते, जो वकील, लॉयर या वो नहीं बन सकते, नीचे जीसीएसई के बाद या ए लेवल के बाद जॉब छोड़ देते हैं या नहीं, उनका क्या बनेगा। तो इन्होंने इस पे सोचना शुरू किया सर, और इन्होंने वोकेशनल स्टडीज का यहाँ पे सही। सर आगाज। तो 2008 में हम्म, शुरू इन्होंने की बीटेक के नाम से एक कॉलेजेस में। इन्होंने कहा कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं या गवर्नमेंट के एक आध है, उसमें इन्होंने कहा कि आप वोकेशनल स्टडीज शुरू कर लें। ये सर पूरा एक पैरेलल निज़ाम इन्होंने बनाया जी एकेडमी के साथ साथ। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपकी जीसीएसई है ठीक यहाँ है। पे, जो कि हमारा मैट्रिक और ओ लेवल के जो जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान में। इन्होंने ठीक। इसके पैरेलल एक वोकेशनल यहाँ पे बनाई, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। यहाँ पे जो वोकेशनल स्टडीज बनाई गई वो जी लेवल्स में बनाई गई। इन्होंने कहा कि लेवल 1 जो है वो जीसीएसई का जो है ना ग्रेड, यानी जो लोग आमतौर पे आप कह लें 50-60% मार्क्स लेते हैं, उनके इक्विवेलेंट इन्होंने लेवल 1 बना दिया। जी लेवल 2 इन्होंने बना दिया जो जीसीएसई में 80% या ए ग्रेड लेते हैं, उनको ठीक। लेवल 2 के बराबर कर दो, ए लेवल को लेवल 3 के बराबर कर दो। और इस तरह इन्होंने लेवल 1 से लेके लेवल 5-6 तक की सर उन्होंने क्वालिफिकेशन डेवलप कर ली। वो जी क्वालिफिकेशन डेवलप की इन छोटे छोटे काम जो आपके एरियाज हैं सर, जैसे बार्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, म्यूजिशियन है, इसमें टीचर आ गए इसमें, और ये वो पेशे हैं ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग होगी। जी सर, ये उनमें इन्होंने लेवल 1, लेवल ठीक। 2, लेवल 3 किया। इन्होंने बाकायदा गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन की, गवर्नमेंट ने सिलेबस बनाए, और इन जो अवार्डिंग बॉडीज हैं इनको कहा, इन्होंने वो सारे डिजाइन किए कोई क्यूरिकुलम, और इन्होंने कॉलेजेस में दे दिए और वो उन्होंने पढ़ाने शुरू कर दिए। उससे सर ये हुआ कि अब आपको पाकिस्तान में सर नजर आएगा, मुझे बड़ा अफसोस होता है ये सर, जाहिर है मैं वहीं से आया हूँ देखते हुए भी, कि वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स जो है ना वो ग्रेजुएशन करते हैं, जॉब नहीं मिली, फिर वो समझते हैं शायद हमारी क्वालिफिकेशन कम है, वो फिर एमए करते हैं, फिर नहीं मिलती जॉब, फिर वो एमफिल पीएचडी करते हैं, और सो ऑन। इसमें उनकी काफी उम्र गुजर जाती है, इसमें फैमिली पे प्रेशर आ जाता है। तो यहाँ इन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम डेवलप किया। इन्होंने कहा एक बच्चा फर्ज करें जीसीएसई के बाद नहीं पढ़ना चाहता, वो लेवल 1 करे वोकेशनल में और कोई छोटा मोटा जॉब में चला जाए। जैसे कोई फॉर एग्जांपल टीचिंग असिस्टेंट लग जाता है, टीचर नहीं होता, क्लासरूम में जाके वो हेल्प करता है, तो उसके लिए लेवल 1 का इन्होंने एक सर्टिफिकेट बना दिया। सिमिलरली आपके बिल्डर, आपके यहाँ पे बार्बर, रियल एस्टेट वाले सब, जितने भी बिजनेस हैं और जितने भी छोटे छोटे काम है जो पाकिस्तान में हम एक पढ़ा लिखा बच्चा शर्माता है करते हुए, कल्चर हमारा ऐसा है कि वी डोंट वांट टू गो देयर। हमने ग्रेजुएशन की है जी, हम क्यों बार्बर की दुकान खोलें, हमने एमए कर लिया है, हम क्यों बैठ के कारपेंटर की दुकान खोलें। हमारा सर ये कल्चर है, जिसकी वजह से वहां पे मसाइल बहुत हैं। यहाँ पे इन्होंने इसको वोकेशनल सिस्टम में डाल के इनको क्वालिफाइड बच्चों को बना दिया, क्वालिफाइड बना के इन जॉब इन एरियाज में डाल दिया, और वो उन जॉब में चले गए। तो ये इनका बेरोजगारी का मसला भी हल हो गया। इनका जो है दूसरा ये है कि पढ़े लिखे बच्चे जो है वो आपके इन प्रोफेशन में आ गए, जहाँ पे हमारे पाकिस्तान में इस वक्त लोग बगैर पढ़ाई के प्रोफेशन में आ चुके हैं और कोई सिस्टम नहीं है। और यहाँ इन्होंने एक सिस्टम बना के ये छोटे छोटे जॉब, छोटे छोटे जो कारोबार है, इनका भी सिस्टम बना के, और इसमें सर इन्होंने सर्टिफिकेशन और डिप्लोमास डाल दिए। अच्छा जी सर, मतलब हमने सर अब सूरत ये है कि ये वोकेशनल तो बात हो गई, आपने फरमाया कि वहाँ पे इस तरह से, तो आज जो जिस वक्त आज जिस अहद में हैं या आज के दौर में लम्हा मौजूद में हम जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर हर लम्हे नई से नई इजादात हो रही हैं, टेक्नोलॉजी में, साइंस में कुछ ना कुछ बेहतर आ रहा है, और इस कदर तेज़ी के साथ इतना तेज़ सफ़र है। हम तो पहले ही, मैं तो क्योंकि पाकिस्तान के तनाज़ुर में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान अपनी एजुकेशन में, अपने निसाब में, अपने सिलेबस में भी बहुत पीछे है। हम जिद्दत की तरफ भी उस तरह से, क्योंकि यहाँ पर काम बहुत हो रहे हैं लेकिन उतनी तेज़ी के साथ नहीं हो रहे जितनी तेज़ी से ज़रूरत है। फिर हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं, वहाँ पर उन्हें कोई मुनासिब जॉब नहीं मिलती। हम ये चाहते हैं कि अब जदीद टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में, ज़ाहिर है यहाँ पे आईटी का एक फ्लड आया हुआ है, आईटी में बेशुमार जो है आगे शोबे नए से नए पैदा हो रहे हैं। तो आप इन बच्चों को जो, मतलब यहाँ पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, मैट्रिक के बाद आगे जो नहीं पढ़ सकते, सारे तो प्रोफेशनल डिग्री नहीं ले सकते, और उन्हें जो नहीं मतलब आगे जाना चाहते वो ना भी लें, मैट्रिक करें, एफए करें, में एक मुनासिब सी जॉब लें,
हमारे नेबर कंट्री में तो मिडल में उन्होंने शुरू कर दिया उनको ये देना, गेमिंग हो रही है, रोबोटिक हो रहा है सारा कुछ। तो इसमें जहाँ मतलब ये बाहर जब आते हैं तो एक तो वो वहां पर जब आए तो नाकाम ना, और पाकिस्तान में रहते हुए उन्हें क्या करना चाहिए? सर बिल्कुल, मैं आपने जो है ना एग्जैक्ट आप मुझे ड्रैग करके ले आए सर। जो बात हमें करनी है, मैं बीच में थोड़ा मिडल सिनेरियो में भी आ गया था इस वक्त सर। यहाँ पे भी ये बीच में इन्होंने ये 2008 से शुरू किया, जो मैं आपको वोकेशनल सिस्टम बताया, पैरेलल इन्होंने चलाया। लेकिन अब आ जाए आप मौजूदा सूरत हाल पे सर, आपका जो क्वेश्चन है सर, मौजूदा सूरत हाल में इन्होंने अब एक क्वालिफिकेशन इंट्रोड्यूस की है 2020 में, उसको नाम दिया इन्होंने टी लेवल, दैट्स अगेन वोकेशनल, लेकिन वो लेवल 3 से बेहतर डिग्री है। उसमें इन्होंने क्या किया है सर के उसमें स्टूडेंट्स को ये प्लेसमेंट्स दे रहे हैं। यानी अब इन्होंने बिजनेस और जो है ना आपकी बिजनेस और आपकी जो स्किल्स, जो एम्प्लॉयर जो स्किल मांगता है काम के ऊपर, वो इन्होंने सिलेबस के अंदर डाल दिए हैं। और एक नई डिग्री इन्होंने इंट्रोड्यूस किया यूके के अंदर, जिसको उन्होंने टी लेवल का नाम दिया है, 2020 से ही शुरू हुई है। अब स्टूडेंट्स को इधर लगाया जा रहा है और ये हाथों हाथ एम्प्लॉयर ले लेता है स्टूडेंट्स को। मसलन मैं टी लेवल कर रहा हूँ कंप्यूटिंग में, तो मैं उस टी लेवल में इतना कुछ सीख जाऊंगा और मुझे प्लेसमेंट्स मिल जाएंगी, जैसे हमारे डॉक्टर्स को प्लेसमेंट मिलती है अस्पतालों में, जो पर हमारे हमारे वकीलों को मिलती है। इस तरह यहाँ पे ये कहने का मतलब ग्रेजुएशन से पहले ही इन्होंने एक डिग्री बनाई है, उसमें ये प्लेसमेंट्स दे के बच्चों को और उनको स्किल्ड एजुकेशन दे रहे हैं और इनके सिलेबस के अंदर भी वो स्किल्स डाल रहे हैं। और ये प्रॉपर यहाँ पे काम शुरू हो गया है 2-4 साल पहले। और सर ये डिग्री यूनिवर्सिटी में भी आप जा सकते हैं और आपको जो है एम्प्लॉयर के साथ आगे फिर कॉलेज वाले। मेरा सवाल था अमजद साहब, मेरी गुजारिशात थी वो ये थी कि हम मतलब जो पाकिस्तानी स्टूडेंट, इस वक्त पाकिस्तान में जो नौजवानों की तादाद है वो 64% के करीब करीब बनती है। और इनमें अब क्योंकि तालीम का यहाँ पे रुझान बढ़ गया है, तो अब हम देख रहे हैं कि सिर्फ मैट्रिक तक नहीं, लोग BS तक जा रहे हैं, बच्चियां बहुत आगे जा रही हैं। अब उनके लिए कुछ सुजेस्ट करें कि उन्हें जो है, जो आगे मतलब कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं ले सकता, जो कहीं मतलब इंजीनियर नहीं बन सकता, जो वकील नहीं बन सकता, जो डॉक्टर नहीं बन सकता, या इस तरह की जो प्रोफेशनल है, वो क्या करें ताकि उन्हें आज के दौर के मुताबिक जो है वो अपने आप को कारआमद बना सकें, मुल्क के लिए, अपने लिए, अपने घर के लिए वो फायदेमंद हो सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप मैं आपका सवाल समझ गया। असल में मैं थोड़ा सा कंपैरिजन में पड़ गया और कंपैरिजन से मैं आप बाहर आके पाकिस्तान पे आता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना सर, मैं आपको थोड़ा सा लेके चलूँ, ये जो इस वक्त व्लॉगर्स हैं और जो बड़े पैसे कमा रहे हैं बच्चे, और जो फ्रीलांसिंग में और ये वीडियोस बना के, ये इस वक्त बहुत अच्छा काम चल रहा है। मैं समझता हूँ कि इस तरफ जो है ना, आपको कोडिंग अगर बच्चा कोई सीखता है तो वेल एंड गुड। कोडिंग बड़ी आसान तरीके से इस वक्त वेबसाइट्स के ऊपर पड़ी हुई है, वहां से बच्चे डायरेक्ट सीख सकते हैं। उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि आपकी कोई कंप्यूटर साइंस में क्वालिफिकेशन हो। और आपको AI आगे आ रही है, उसके ऊपर बड़ा बड़ा कुछ सीखा जा सकता है। डाटा साइंस ये है हार्ड स्किल। हार्ड स्किल मीन ये क्वालिफिकेशन टाइप है, यानी आपको डाटा साइंस और प्रोग्रामिंग और ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो अगर आप ये नहीं सीख सकते, जैसे आपने कहा क्विक सॉल्यूशन, तो उसके लिए फिर कि सॉफ्ट स्किल्स में आप आ जाएं। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर डिजिटल मार्केटिंग है सर, वीडियो एडिटिंग, इसके ऊपर बकायदा मैं समझता हूँ, मेरा बल्कि ये सजेशन होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त फौरी तौर पर रिप्लेस कर देना चाहिए उन तालीमी इदारों को जहाँ पे कोई एब्सोल्यूट किस्म की ट्रेनिंग दी जा रही है। एब्सोल्यूट जैसे कुछ वहाँ पे हैं इदारे जो अभी इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे या कोई पुरानी कंप्यूटर साइंस, उनको रिप्लेस कर देना चाहिए इस नए डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स के ऊपर और फ्रीलांसिंग के स्किल्स के ऊपर ये बच्चों को सिखाए जाएं और इनको सीधा सीधा कंप्यूटर पे बिठा के इन्हें कहा जाए कि आप फ्रीलांसिंग करें और पैसा कमाएं। नंबर 1 सर। नंबर 2 ये है कि उसके बाद फिर मैं वही बात करूंगा कि हमें वहां पे थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अदरवाइज मैथ्स और आप कोडिंग को थोड़ा सा इसको यहाँ पे एज ए फंक्शनल स्किल कहा जाता है यूके में। हर बच्चा जो GCSE करता है उसको मैथ्स, इंग्लिश और यहाँ पे ICT ये मस्ट कराए जाते हैं एज ए फंक्शनल स्किल। वो समझते हैं कि यहाँ पे ये 3 जो सब्जेक्ट्स है ना, ये अब ये ऐसे ही हो गया जैसे मैंने कहा कि 19th सेंचुरी में जैसे इंग्लिश को जरूरी समझा गया था। अब सर इस वक्त यह है कि इंग्लिश, मैथ्स और ICT ये कॉम्बिनेशन, इसके ऊपर गवर्नमेंट को काम करना पड़े, प्राइवेट इंस्टीट्यूट काम करें
वहाँ पे लोगों को इस तरफ डालें, मैथ सिखाएं, उनको कोडिंग सिखाएं, उनको इंग्लिश उनकी तेज करें, बजाय इसके कि बच्चे दूसरे सब्जेक्ट्स में जाके अपना टाइम ज़ाया करें, क्योंकि उनमें कोई जॉब्स नहीं है। हिस्ट्री में आप एमए कर लेते हैं, आप किसी और सब्जेक्ट में एमए कर लेते हैं आप, तो उससे आपको फारिग बैठ जाएंगे आप, तो आप यू कम टू जी दीज सब्जेक्ट्स। तो इसके लिए प्राइवेट अमजद सेक्टर साहब, जी अमजद साहब आपका बहुत शुक्रिया। बस आखिरी एक सवाल के साथ मैं इसको वाइंड अप करूंगा, क्योंकि मतलब जो है ना तवील जो डिस्कशन होती है वो नाज़रीन के लिए भी बोर होती है, और फिर यह है कि हम इसको ग्रेजुअली जैसे जैसे अब हम चल रहे हैं आगे बढ़ेंगे तो इसमें बेशुमार पहलू जो है वो सामने आएंगे, तो हमारे जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। जब उनको पता चलेगा कि जी हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो उनके लिए है और उनके फ़ायदे के लिए है। हमारे यहाँ क्योंकि काउंसलिंग का जो रिवाज जो है वो नहीं है उस तरह से, बच्चे ने क्या पढ़ना है, किस तरफ जाना, उसका रुझान क्या है, इस तरफ भी कोई तवज्जो नहीं है। तो इस हवाले से भी मैं चाहूँगा कि किसी वक्त आपसे थोड़ा सा आप इस पर वर्किंग मजीद कर लीजिएगा, ताकि हम क्या कहते हैं टू द पॉइंट रहते हुए वो डिस्कस करें। तो हमें जो ये खुसूसन मतलब मेरा जो इस वक्त टारगेट है वो बच्चा है जो मैट्रिक कम से कम कर लेता है, और उसके बाद उसे अपनी बेशक एजुकेशन वो जारी रखे, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत इंतहा की है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो वो अपनी तालीम के साथ कुछ ऐसा काम भी करें जिससे वो रोजगार हासिल कर सकें। तो इसमें रहनुमाई फरमाइएगा। सर मैं इसमें फाइनली इसको कंक्लूड ऐसे करूंगा कि हमें अपने थोड़ा सा कल्चर से बाहर निकलना पड़ेगा, जैसे पाकिस्तान का कल्चर है। बच्चों को अपने छोटे छोटे कारोबारों में जाना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप में जाए सर। यहाँ भी यही करते हैं बच्चे, एमए करके यूनिवर्सिटी से मैंने कई बच्चों को देखा यूके के अंदर, दे डोंट माइंड इट, उन्हें छोटी छोटी शॉप्स बना ली हैं, थोड़े थोड़े बिजनेस। तो बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना पड़ेगा, उनको फ्रीलांसिंग की तरफ जाना पड़ेगा, उनको ये है कि मोटिवेशनल ट्रेनर जो आजकल हैं वो हमारे पढ़े लिखे बच्चे ये स्किल्स लेके मोटिवेशनल ट्रेनर बन जाएं, इसके ऊपर काम करें और आपकी वीडियोस बनाएं, वीडियो एडिटिंग करें, इसके इस साइड पे आ जाएं। तो मेरे ख्याल में छोटे मोटे अपने को कारोबार बिजनेस में आ जाएं तो ज्यादा फायदा होगा, बजाय इसके ठीक हो आगे चलें। ठीक ठीक बहुत शुक्रिया अमजद साहब। नाज़रीन आपने हमारे अमजद साहब की गुफ्तगू सुनी, बहुत सारी बड़ी अच्छी टिप्स उन्होंने दी, बहुत मुआवजना किया बरतानिया का और पाकिस्तान में वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, और क्या क्या करना चाहिए, बच्चे क्या कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन यहाँ पे चलते चलते जो भी मेरे लास्ट बात की है उसको मैं सम अप करूँगा कि हमें काम में कोई आर महसूस नहीं करना चाहिए। हमने बीए किया है, हमने एमए किया, हमने बीएस किया है। अगर आप तालीम याफ्ता हैं तो आप दुकानदारी बहुत अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक स्किल है। तालीम के हवाले से आपका एप्टीट्यूड जो है वो एक अनपढ़ आदमी से ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए आप कोई भी जब काम करते हैं तो आप कामयाब होंगे उसमें। और उसके लिए शर्त यही है कि आप अपने कोई भी काम करना चाहें, आप आईटी की फील्ड में जाएं, उसमें छोटे छोटे जो बताएं इन्होंने कोर्सेज हैं, 3-3 महीने के, 6-6 महीने के और साल साल के कोर्सेज हैं। आप पढ़ते हुए वो भी जो है ना उन कोर्सेज को अगर सीख लें तो आपकी एक स्किल बन जाती है, आप मैट्रिक में कुछ कमाना शुरू हो जाते हैं, और फिर आगे आगे जैसे जैसे आपके लिंक्स बढ़ते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते हैं, तो आप उसमें ज़्यादा जो है वो आपकी कमाई का जरिया भी बन जाता है। इस तरह से छोटे छोटे कारोबार हैं। अब तो घरों में बहुत, अमेजोन पे आप रजिस्टर्ड हो, इसके ऊपर भी हम जो है ना नेक्स्ट में इस पर थोड़ी सी हम और जो है वो अमजद साहब से बात करेंगे, ताकि वो ये बता सके कि कहाँ कहाँ पे आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं, उसके ऊपर कौन सा काम कर सकते हैं। हमारे पास दराज है, हमारे पास इस तरह की बहुत सारी ऐप्स हैं कि आप थोड़ा सा सामान लें और उसके ऊपर अपना, आपको दुकान लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाकी जो है ना हमारे यहाँ पे लाहौर में देखें आप, या कराची में चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं, एक चने बेचने वाला जो है वो बहुत बड़े कारोबारी आदमी से ज्यादा रोज का अर्न करता है। लेकिन क्या है कि उसने एक टेस्ट दिया, अपनी एक मेहनत है, उसको उठता है, वो काम करता है, तो काम में कभी हार नहीं। मैं ना इनसे कभी बड़ा मुतासर होता हूँ, ये जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, ये बहुत मेहनती लोग हैं। आप ये देखिए शहरों में ही आते हैं, वहां से बिल्कुल खाली हाथ आते हैं, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद इनके पास लहरें पैरे हो जाती। ये हर सीजन में काम चेंज कर लेते हैं, कोई सिट्टे बेच रहा है, कोई पॉलिश कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जो जिस तरह का माहौल वक्त हालात होते हैं उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं। हमारे यहाँ जो मैं एग्री करता हूँ। सिर्फ एक सेंटेंस इसमें बोलूंगा, जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल यही जरूरी है।
हमें पहले अनलर्न करना होगा, फिर लर्न करना होगा। Yes, अनलर्न हमें क्या जी करना है, ये जो हमारा है ना सर क्लास सिस्टम जो हिंदुओं से हमें मिला है, जिसके जी तहत हम कहते हैं ये कमी है और मैं चौधरी हूँ और मैंने ये काम करना है, ये नहीं करना, इससे हमें अनलर्न करना पड़ेगा। जी और फिर बिल्कुल सही। हमें जो है ना हर बंदे, जैसे आपने कहा कि पढ़ा लिखा बच्चा ज्यादा अच्छे हाँ, तरीके से कस्टमर सर्विस कर सकता है, वो ग्राहकों के ज्यादा जी से डील कर सकता है। छोटे बिल्कुल मोटे सही। कामों में आए आप, और तो हाँ हम जी इससे। बिल्कुल बिल्कुल सही। जी बहुत शुक्रिया अपना थैंक यू वेरी अमजद साहब आज के लिए। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए फिर हम आपको मतलब जरूर देंगे। वाइंड अप करते हुए मैं अपने नाजरीन से, खुसूसन पेरेंट्स से, सोसाइटी के तबकात से, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं देखते हैं हमें, एक काम उन्हें बड़ा जरूर करना चाहिए। किताब पढ़ने वाले लोगों का ज़हन भी खुला होता है। आप किताब जरूर पढ़ें, और किताबों की मुख्तलिफ जो लोग हैं, मुख्तलिफ ऑथर जो हैं, मुख्तलिफ नुक्ता निगाह के लोग जो हैं, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के जो लोग हैं, तमाम लोगों को जब आप पढ़ेंगे, आप एक वक़्त ज़रूर रखें जहाँ आप 200 रुपये का 300 रुपये का बर्गर खाते हैं, वहाँ कोई 100 रुपये की किताब खरीदने की तरफ भी बच्चों की तरफ लेके जाएं। हम किताब पढ़ेंगे तो हमारा ज़हन भी रोशन होगा। ये बहुत बुरी बात थी हमारे यहाँ की जाती है, लो जी अब तो किताब का ज़माना नहीं रहा। किताब दुनिया भर में अभी भी उसी तरह से पढ़ी जा रही है, बल्कि लाखों एग्जैक्टली। करोड़ों के हिसाब से छपती हैं। तो जी किताब पढ़ने वाले जो लोग होते हैं ना, वो वैसे ही पुरअमन हैं, और उनका जो ज़हन भी जो है वो आगे डिलीवर करने भी वाले भी होते हैं। अपने बच्चों को भी किताब पढ़ना सिखाएं, खुद भी पढ़ें और किताब को फ़रोग़ दें। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड।